Good morning students, welcome back to our online classes of class 12. Now student, in previous classes we read two poems. Now our third poem name is The Hope. Hope यानी आशा. होप को हम बहुत से नामों से जान सकते हैं स्टूडेंट्स, जैसे उम्मीद, आशा की किरण और भी बहुत से नाम हैं जो हमारे ऑथर ने दिए हैं. एंड आवर ऑथर नेम इज राजन अग्रवाल. Our author name. Now students, we start. Hope is given different names. आशा. आशा यानी उम्मीद. उम्मीद के बहुत से नाम हैं. हम इसे बहुत ही अलग अलग नामों से पुकार सकते हैं. Some call it expectations. कुछ लोग इसे उम्मीद के नाम से जानते हैं. स्टूडेंट्स, हमारे बीच में, मानव के बीच में और प्रकृति के बीच में, सभी में एक आशा ही तो है जिसके द्वारा हम अपना जीवन आगे से आगे व्यतीत करते रहते हैं. हर काम को शुरू करने में हमारी एक सबसे बड़ी जो चीज़ है वो आशा ही रहती है. यही हमारे सेंटिमेंटल्स हैं और इन्हीं के द्वारा हम आगे बढ़ते हैं. यही बात यहाँ पर ऑथर कहना चाहता है कि मानव से लेकर प्रकृति तक सभी को एक चीज़ की आशा है, एक ही चीज़ की उम्मीद है. अदर्स टर्म इट फ्यूचर रिलेवेंस. हमारे भविष्य की तरफ, भविष्य की जो प्रासंगिकता है उसमें भी हमें क्या नजर आती है? आशा ही नजर आती है. सम अदर थिंग्स इट अ मेजर ऑफ बेनिफिक्शन. कुछ जो है इसको भावी प्रासंगिकता के नाम से भी जानते हैं. टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल. लेकिन मेरे लिए, ऑथर क्या कहता है कि मेरे लिए आशा को हम आत्मा का सृजन भी कह सकते हैं. यानी हमारी जो आत्मा का निर्माण है वो भी किसके द्वारा होता है? आशा के द्वारा. हम किसी भी चीज के बारे में, किसी भी कार्य के बारे में जब सोचते हैं तो एक उम्मीद के साथ उस कार्य को शुरू करते हैं और उसको सोचते हैं. इसी चीज को क्रिएशन ऑफ सोल भी हम कह सकते हैं. दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम. एक खुशी तो है जो हमें कुछ खुशी देने, प्लेजरसम यानी खुशी देने वाले कुछ ऐसे क्षण होते हैं जिन्हें हम अपने आप में ही महसूस करते हैं कि हम आज बहुत खुश हैं. तो ये क्या चीज़ है, हमें क्या बनाए रखती है, हमारे अंदर क्या भावना रखती है? ये एक आशा ही है जो हमें खुशी से भरा हुआ रखती है. एंड लिव विद इंथुजियाज्म एंड ग्लो. इंथुजियाज्म यानी उत्सुकता, ग्लो यानी चमकना, खुशी देना. ये सारे ही क्षण हमें क्या करते हैं? आशा जो है हमें क्या देती है? उत्सुकता देती है, खुशी देती है. हम उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं. इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप. इन पास्ट यानी भूतकाल में भी हम किसके ऊपर सर्वाइव करते थे? किसके ऊपर हम जीवित थे? हम होप पर यानी आशा पर जीवित थे. हमने भूतकाल में भी यानी अपने बीते हुए कुछ क्षणों में भी हमने आशा के ऊपर कुछ ऐसा सोचा कि भविष्य में आने वाला हमारा समय ऐसा होगा. तो ये सारी चीज़ें जिनके बारे में हम सोचते हैं, कुछ आशा, कुछ उम्मीद जो हम रखते हैं, वो क्या है? वो हमें आगे बढ़ाती है. यही चीज़ यहाँ पर ऑथर कह रहा है. होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड. नेगेटिविटी यानी नकारात्मक सोच. हमारे अंदर जितनी भी नेगेटिविटीज हैं, जितनी भी नकारात्मकता है, उन सबको खत्म करती है कौन? एक आशा. आशा यानी उम्मीद. होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड. नेगेटिविटी यानी नकारात्मक सोच. हमारे अंदर जितनी भी नकारात्मकता है वो भी किन से खत्म होती है? होप यानी आशा से. एंड फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट. और वो हमें किससे भर देती है? सुकून से, शांति से. आशा की किरण ही एक ऐसा है जो हमारे जीवन को बहुत ही शांत कर देती है. होप मेक्स द बर्ड फ्लाई. होप यानी आशा. आशा के द्वारा ही जो बर्ड्स हैं, जो पक्षी हैं, वो उड़ते हैं एक आशा की किरण लेके. इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस. किसकी खोज में? सर्च यानी खोज, फूड यानी भोजन. भोजन की खोज में वो निकलते हैं कि अपने बच्चों को यानी यंग वंस के लिए वो खाना ढूंढ कर लाएगी. ये भी तो उनकी आशा ही होती है कि जब वो उड़ेंगी तभी वो बच्चों के लिए खाना ला पाएंगी. एंड मटेरियल्स टू बिल्ड देयर होम्स. और ऐसा सामान इकट्ठा कर पाएगी जिससे वो अपने घोंसले, अपने घर बना सकेंगी. इट इज द होप दैट मेक्स अ बर्ड.
ये एक आशा ही है जो बर्ड यानी कली, कली को खिलने में पूर्णता महत्वपूर्ण है। स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम, और वो किसको, कली को किसके ऊपर टिके रहने पे मजबूर करती है, ब्रांच एंड ब्लूम। ब्रांच यानी शाखा, ब्लूम यानी खिलना। कली कहाँ पर खिलती है, शाखाओं और इनके पेड़ों के बीच में खिलती है। ट्रीज लॉस्ट देयर लीव्स विद अ होप, जो पेड़ है वो भी अपने पत्ते किसकी आशा में छोड़ते हैं, दैट वन डे इट विल बी द लैंडेड विद ग्रीन ह्यूज, कि एक ना एक दिन उस पे हरे भरे पत्ते जो है वापस आ जाएंगे। तो ये भी क्या है, एक आशा ही तो है। यानी मानव और प्रकृति दोनों ही किस पर निर्भर है, आशा पर निर्भर है। होप एनलाइटेंस, एनलाइटेंस यानी प्रकाशमय करना। द लाइट्स ग्लोमी एंड थ्रोफेयर्स, ग्लोमी यानी अंधकार में, थ्रोफेयर्स यानी आम रास्ते। जो हमारे अंधकार में पूर्ण आम रास्ते हैं उनको प्रकाशित करती है कौन, आशा। एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ, और हमें क्या महसूस कराती है, एक ताजगी का अनुभव कराती है, एक गर्म जोशी का अनुभव होता है इन सब से, किसके द्वारा, आशा के द्वारा, होप के द्वारा। ऑफ द डेज अहेड होप मेक्स लाइफ गो ऑन, और उन दिनों की आशा ही हमें हमारे जीवन को आगे जारी रखती है, आगे बढ़ाती है। लाइफ इज अ डेरिवेटेड ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप, हमारे जीवन को जो आगे बढ़ाती है, विफलता जो है और विभिन्नताएं जो देती है, आगे जब बढ़ाती है, वो किसके द्वारा बढ़ती है, होप यानी आशा के द्वारा। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस, हमारे जीवन का मुख्य आधार, प्राइम एक्सीलेंस क्या है, आशा ही है। राइट फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न, हमारे जीवन में जब हम पैदा होते हैं वहां से लेकर मृत्यु तक हम में एक आशा ही है जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।